हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में, जो कि आपकी बुक का सेकंड चैप्टर होने वाला है। आप इस चैप्टर के बारे में 9th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं, क्योंकि आपने वहाँ पर पढ़ा था कि किसी पॉलिनोमियल को किस किस तरह से हम पढ़ सकते हैं। आपको पता है कि पॉलिनोमियल को पढ़ने के लिए दो टाइप से आप याद कर सकते हैं। एक तो होता है आपके पास पार्ट में और एक होता है आपके पास डिग्री में। दोनों का ही नाम अलग अलग होता है। आपको पता है कि अगर आप बाई चांस इस वीडियो पे डायरेक्ट आते हैं और 9th क्लास में आपने अच्छे से पॉलिनोमियल को नहीं पढ़ा है, तो आप सबसे पहले 9th क्लास की पॉलिनोमियल को अच्छे से कवर करें और उसके बाद 10th क्लास में आए, क्योंकि आपको पता है कि ये आपका बोर्ड होने वाला है। इसमें कोई भी आपको चूक नहीं करनी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। देखो, आपको पता है कि पॉलिनोमियल दो पार्ट से मिलकर बना होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके नेम की। नेम में सबसे पहले क्या है आपका, कि आपको पता है कि पॉलिनोमियल चैप्टर आपका दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, और दोनों वर्ड क्या है आपके पास, एक तो है आपके पास पॉली और एक है आपके पास नोमियल। अब पॉली का मीनिंग क्या होता है आपके पास, जो बोलते हैं उसको मैनी, और नोमियल्स का मीनिंग क्या होता है आपके पास, टर्म, ठीक है। अब आप इसको दूसरे उसमें वे में बोल सकते हैं कि सर ये तो मैनी पार्ट्स भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। आपको पता है कि मैनी टर्म्स मैनी पार्ट्स दोनों की बात एक ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि चलो भाई, हम अपने 10th क्लास के लिए सबसे पहले अपने टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। ये आप क्लास 9th में पूरी डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि पॉलिनोमियल किस किस तरह से ड्राइव हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी जो 10th क्लास है यहीं से ही शुरू होने वाली है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन की। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या कहती है आपके पास, सबसे पहले एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px। ये जो px है यही आपकी क्या है, पॉलिनोमियल होने वाली है। इस पॉलिनोमियल को किस तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है कि a0 x की पावर 0, a1 x की पावर 1, a2 x की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन an x की पावर n। अब सबसे पहले हमारी बात कहाँ पर उठती है कि सर ये जो आपने a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1, सर ये है क्या चीज़। सबसे पहले मैं बात बता दूं कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो पूरी की पूरी px है, इसी को यहीं पर लिख देते हैं। कितना है आपके पास, सपोज करो कितना है px है, ये पूरी की पूरी क्या है आपके पास, पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल है, किस तरह से काम करेगी उस चीज़ पे ध्यान दें कि वेयर आपको पता होना चाहिए जो आपके पास an है, ये an लिखा हुआ है, an डज नॉट इक्वल क्या होना चाहिए आपके पास, 0 होना चाहिए, ठीक है जी। अब इसके बाद इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, सॉरी ऑफ डिग्री n। आपको पता है कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या होने वाली है, n होने वाली है इन x। अब आप पूछेंगे कि सर x क्या है, x क्या है, इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल है, जिसमें पॉलिनोमियल पूरी की पूरी क्या कर दिया आपने, एक्सपेंड की, ठीक है ना। इसमें सबसे जो बड़ी पावर है वो क्या कहलाती है आपके पास, डिग्री कहलाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, n है, और किसकी है, इन x टर्म की है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाए कि हेयर a0, a1, a2, a3 एंड सो ऑन an, इन सबको यानी कि जो x के साथ मल्टीप्लाई करके बैठे हैं, इनका नाम क्या होगा, इनका नाम होगा रियल नंबर्स, ठीक है। दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं आप, इनको बोल सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x। क्या हो सकते हैं ये, कोफिशिएंट हो सकते हैं x के, यानी कि मल्टीपल हो सकते हैं किसके, x के। नेक्स्ट में बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास देखा जाए तो 5x प्लस के 1 क्या है जी, एक पॉलिनोमियल है। उसने कहा है कि पॉलिनोमियल है इन x वेरिएबल की, और इसकी डिग्री कितनी होने वाली है, 1 होने वाली है। अब सबसे पहले मैं बात कर लूँ, थोड़ी सी डिटेल यहीं पर ही बात कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री की। डिग्री का मतलब क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर वो क्या कहलाती है आपकी, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है। सबसे पहले बात करो कि पॉलिनोमियल की पावर्स क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो कि ये पूरी की पूरी पॉलिनोमियल थी आपके पास, ये px है, ठीक है जी। आप सबसे पहले इसमें ध्यान से देखो कि x की पावर शुरुआत कहाँ से करती है, कहाँ से की, 0 से। आप इनका कलेक्शन बना लो कि 0 एक पावर है, 1 हुई, इसके बाद 2, फिर 3 हुई, फिर 4 एंड सो ऑन, आपके पास ऐसे ही चली और कहाँ तक गई, n तक गई। अगर मैं इन सब का कलेक्शन बनाऊँ तो ये कलेक्शन किसके इक्वल होता है, होल नंबर के, जिसको आप w से डिनोट कर देते हो। अब आपको इतना याद रखना है कि अगर मुझे किसी को पॉलिनोमियल बताना है तो उसके वेरिएबल की जो पावर्स है हमेशा होल नंबर में लाई करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ,
आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई पोलिनोमियल है और उसमें कोई भी वेरिएबल है, उसकी पावर्स हमेशा होल नंबर में ही डिनोट करेगी, ना तो फ्रैक्शन में होगी। फ्रैक्शन का मतलब अपॉन में, जैसे p अपॉन क्यू हो गया, जैसे 1/2 हो गया, या आप कह सकते हैं कि निगेटिव नहीं होगी। निगेटिव का मतलब जैसे -3 -2। मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखो हमारे पास कोई भी एक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास, चलो एक एग्जांपल आया कि जी px है मेरे पास, कि एक px है, ठीक है। अब मैंने कहा जी x की पावर 3 -2x² प्लस के 3x और -7 है। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे x की पावर कितनी है 3 है, यहाँ पर x की पावर कितनी है 2 है, यहाँ पर x की पावर कितनी है 1 है, और यहाँ पर x की पावर कितनी है 0 है। अगर इन तीनों पावर को, सॉरी 4 पावर्स को देखा जाए तो आपको देखना है कि ये पूरी की पूरी क्या इस होल नंबर में लाई करती है या नहीं करती है। आपको पता है हाँ जी सर ये तो तीनों की तीनों, यानी कि 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 0 भी है, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी पोलिनोमियल कहलाएगी। अब बात करते हैं इसके डिग्री की। डिग्री का मतलब है इसमें सबसे बड़ी पावर को देख लिया जाए, और सबसे बड़ी पावर कौन है आपके पास है 3। तो क्या कहलाएगी कि यह आपके पास एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है 3 है। क्लियर होगी बात। कल को आपने क्या किया कि आपने क्या कर दिया कि भाई इसके बाद आपके पास कोई एक एग्जाम्पल दिया मैंने कि चलो एग्जाम्पल की बात कर ली जाए तो कितना है आपके पास, सपोज करो x की पावर 4 है, -7 x की पावर 3 है, -√19 है और x की पावर -2 है, प्लस x है और -2 है। ठीक है जी। सबसे पहले इसकी पावर को देख लिया जाए, कितना है 4 है, यहाँ पर x की पावर कितनी है 3 है, और यहाँ पर x की पावर कितनी है -2 है, और यहाँ पर x की पावर कितनी है 1 है, और यहाँ पर 0 है। आप कहोगे सर 0 भी होल नंबर में लाई करता है, 1 भी होल नंबर में लाई कर गया, 3 भी होल नंबर में लाई कर गया और 4 भी कर गया। क्या -2 होल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, या बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि किसी भी वेरिएबल में कहीं पर भी x की यहाँ पे हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं पर भी पावर अगर निगेटिव आ जाए या अपॉन में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो आप क्या कहेंगे कि ये कोई पोलिनोमियल नहीं होगी। तो आप इसकी डिग्री भी नहीं बताएंगे। अगर बाई चांस ये बोर्ड में आ जाए, 4 ऑप्शन आपके पास है, डिग्री बताएं, 4, 3, -2 और नन ऑफ दीज। अब आपका आंसर क्या होगा, सर इसकी डिग्री 4 हो गई, लेकिन 4 तो होगी जब भी तो आप डिग्री बताओगे किसी पोलिनोमियल की जो वो पोलिनोमियल होगा। और पोलिनोमियल होने के लिए उसे एक कंडीशन से फॉलो करके जाना होता है, और वो कंडीशन क्या है, उस पर ध्यान देना है कि आपके पास जो वेरिएबल है उस पोलिनोमियल का, उसकी पावर हमेशा होल नंबर में रहे, बस इतना याद रखना है। तो वो क्या कहलाएगी आपके पास, वो पोलिनोमियल कहलाएगी। फिर उसकी डिग्री के पास जाएंगे कि कितनी उसकी डिग्री है। क्लियर हुई इतनी बात। अब नेक्स्ट में चलते हैं। सबसे पहले चलो ये डिग्री का हमें पता चल गया कि किसी पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है जी, हमारे पास कितनी है, n है, 1 है, 2 है। तो इन पर्टिकुलर पोलिनोमियल्स का नेम भी हमें पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, अब आपके पास यहाँ से टॉपिक शुरू होने वाला है जो आपको याद रखना है और पर्टिकुलर दिमाग में इस तरह से बिठा लेना है कि जहाँ पर यूज़ होगा आपको उसी तरह से उसको फॉलो करके चलना है। सबसे पहली बात, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल की। आपकी 10th क्लास में सिर्फ जो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल है वो क्या है कि सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, लीनियर पोलिनोमियल। ध्यान रखना, आपको ये जरूर पढ़नी होंगी, आपको तभी पता चलेगा कि हम कैसे कैसे इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे अपने क्वेश्चन में। तो पहला आपका जो पोलिनोमियल आया वो कौन सा है आपके पास, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल में एक डेफिनेशन सिंपल सी है कि अ पोलिनोमियल, उसने कहा जी इसकी डेफिनेशन बताओ। हमने कहा वो पोलिनोमियल यानी कि अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, यानी कि उस पोलिनोमियल में जो x की पावर हो या किसी भी वेरिएबल की पावर हो वो हाईएस्ट 1 हो, तो वो क्या कहलाएगी आपके पास, डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। कैसे बन सकता है, ध्यान से देखो, इट इज ऑफ द फॉर्म कि px इक्वल्स टू, कितना दिया उसने, ax इक्वल्स टू b। अगर x की बात करें तो यहाँ पर पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पर पावर कितनी है, 0 है x की। तो इसका मतलब जो इसकी ओवरऑल डिग्री आई वो कितनी आ गई आपके पास, 1 आ गई। अगर 1 डिग्री आ गई तो हम इसको क्या बोल देंगे, ये लीनियर पोलिनोमियल है। एक का एग्जांपल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम 4 एग्जांपल पे चलते हैं। सबसे पहले एग्जांपल देखो, उसने कहा कि 5x प्लस के 2। अगर ध्यान से देखा जाए ये क्या है आपके पास, पावर 1 है, और पावर 1 है, हाईएस्ट पावर कितनी हो गई आपके पास, 1 हो गई। तो इसका मतलब डिग्री क्या होगी आपके पास उस पोलिनोमियल की, 1 हो गई। और अगर ये डिग्री 1 है तो इसका नाम क्या कहलाएगा भाई, आपका लीनियर पोलिनोमियल। ये क्या बन गई, लीनियर पोलिनोमियल। कल को इसको ऐसे लिख दिया जाए -5x, तो भी क्या दिक्कत है भाई, x की पावर थोड़ा ही चेंज हुई, तो ये भी क्या कहलाएगी आपके पास, लीनियर पोलिनोमियल। नेक्स्ट में अगर देखा जाए तो √7
x अगर लिख दिया जाए तो ये भी क्या है मेरे पास, लीनियर पॉलिनोमियल है। इतनी बात क्लियर हो चुकी। नेक्स्ट पे चलते हैं। सबसे पहले देखे जाएंगे आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे आपका रिलेशन निभाएगी, कैसे आप इसको याद रखेंगे। हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, जैसे लीनियर का था वैसे ही आपकी क्वाड्रेटिक की रहेगी। क्या रहेगी, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या होनी चाहिए, डिग्री 2 होनी चाहिए, और उस पॉलिनोमियल का नाम क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर होगी बात। अगर देखा जाए तो इसकी फॉर्म क्या कहलाएगी, ax² प्लस के bx प्लस के c। यानी कि आप किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बस इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। इसमें से आप ध्यान रखना कि a कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। अगर बाई चांस आपने a को जीरो रख दिया तो पावर 2 तो चली ही जाएगी। अगर पावर 2 चली गई, बचा कौन, bx प्लस के c, और bx प्लस के c किसको रिप्रेजेंट कर जाएगा, लीनियर को। तो इसलिए x² को रहना पड़ेगा क्वाड्रेटिक के लिए, और तभी वो कहलाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर होगी इतनी बात। अब इसका कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं कि 1/2 x की पावर 2 माइनस के 7। आप ध्यान से देखिए इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, x की 2 है, तो ये क्या कहलाएगी आपकी क्वाड्रेटिक। अच्छा चलो मैं नॉर्मली एक क्वेश्चन आपसे यहीं पे ही करता हूँ। आप ध्यान से देखिए कि अगर मैंने कल को ये बोल दिया कि 2x की पावर 2 प्लस के 7 x की पावर -1 और प्लस के 3, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आप सीधा कहेंगे हाँ सर हो सकती है, लेकिन मैं ये कहूँगा ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो क्वाड्रेटिक भी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, ध्यान से देखो यहाँ पर पावर तो 2 हो गई, होल नंबर में चलती है, पॉजिटिव होती है हमेशा पावर। ये देखो ये पावर क्या आई आपके पास, नेगेटिव आई। जब ये नेगेटिव पावर हुई ना तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगी, आप इसका नाम ही नहीं दे पाओगे क्वाड्रेटिक। आप ये मत सोचे कि इसकी सबसे बड़ी पावर 2 आ गई तो क्वाड्रेटिक हो गई। आपको ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल होना चाहिए, पहले कंडीशन से फॉलो करेगा, फिर उसके बाद आप बताएंगे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। क्लियर होगी इतनी बात। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास आती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या है आपका, सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें, देखो आपको पता है कि आपने इसको 9th में पढ़ रखा है, लेकिन 9th में तो पढ़ लिया था आपने। मुझे इतना पता है कि आप जब 10th में आते हो ना तो थोड़ा सा दिमाग को इस तरह से लेके आते हो कि हमने पिछला पढ़ लिया तो अगला भी हम कवर कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि क्वेश्चन भी आपको इसी अकॉर्डिंग मिलने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ध्यान से देखते हैं कि हमारे पास जो आने वाली है वो कौन है भाई, आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। बस इन डेफिनेशंस के बेसिक चीज को ध्यान रखना है। लीनियर था तो 1 डिग्री है, क्वाड्रेटिक था तो 2 डिग्री है, अब क्यूबिक है तो कितनी डिग्री आ गई आपके पास, 3 आ गई। और इसी पॉलिनोमियल का नाम क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब लिखा कैसे जाता है, इसकी जो फॉर्म है पूरी की पूरी प्रॉपर जो फॉर्म है वो है ax की पावर 3 प्लस bx² प्लस के cx प्लस के d। और आपको पता है कि अगर इसको क्यूबिक रहना है तो ये पार्ट जीरो ना हो जिसके पास x की पावर 3 है, तो इसका मतलब जो इसका मल्टीपल है ना a, वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। बस इतनी बात याद रखनी है आपको। ध्यान से देखें, अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, कितनी है भाई आपके पास एग्जांपल आया मेरे पास x की पावर 3 माइनस के 2। अब ध्यान से देखो क्या इस पॉलिनोमियल में x की पावर सबसे बड़ी पावर क्या हुई, 3 हुई, तो इसका मतलब ये भी क्या कहलाएगी आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी सबसे बड़ी पावर क्या हुई, 3 हुई, तो ये भी क्या कहलाएगी आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल देता हूँ, देखो सिर्फ आपको समझाने के लिए है। x की पावर अगर 3 है प्लस के 7 x की पावर -2 है प्लस के 10 आ गया, और आपसे बोलने लग जाए क्या ये क्यूबिक है, सबसे पहले तो आपकी नज़र निगेटिव पावर पे गई। निगेटिव पावर पर गई तो निगेटिव पावर होती है आप कहेंगे सर ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो हम इसका नाम क्यूबिक भी नहीं दे पाएंगे। क्यों, इसको पहले पॉलिनोमियल बनना पड़ेगा, फिर हम उस पॉलिनोमियल को देखेंगे कि ये कौन से पार्ट में जाएगी, लीनियर में, क्वाड्रेटिक में या क्यूबिक में, और वो कैसे पता चलेगा, वो डिग्री के। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो इसका मतलब ध्यान रखना है आपको, बेसिक चीज़ को ध्यान रख के चलना है। बस आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ बस वैसे आप पढ़ते जाओ, ठीक है ना। नेक्स्ट में आ जाए, इसके बाद आती है आपके पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब तो आपको पता ही होगा, बाई का मतलब होता है 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि जिसकी 4 पावर हाईएस्ट होगी, यानी कि जिसकी डिग्री क्या होगी 4, वो बाई क्वाड्रेटिक कहलाएगी। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन में लिखें कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 जिसकी डिग्री 4 होगी इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका नाम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। कितनी बात होगी क्लियर। अब चलो इसकी फॉर्म पर, ये इट इज ऑफ द फॉर्म px इक्वल्स टू ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस के cx² प्लस के dx प्लस के e। यानी कि मुझे यहाँ पर एक जो फॉर्म मिली वो पर्टिकुलर ये फॉर्म है। अब आपको पता है इसमें सबसे बड़ी पावर कौन है,
4 है, और सबसे बड़ी पावर होना ही उसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। अब ध्यान से देखो, अगर a 0 हो जाए यहाँ पर तो ये तो डिग्री गायब हो जाएगी, सॉरी ये पावर गायब है, और ये गायब है तो कौन मिली, हाईएस्ट पावर 3, तो ये किसका पार्ट बन जाएगी, क्यूबिक का। तो इसका मतलब x की पावर जो 4 है उसका कभी भी मल्टीपल 0 नहीं मिलना चाहिए आपको, ठीक है जी। एग्जाम्पल की बात कर ली जाए, ध्यान से देखो ये पूरी पोलिनोमियल लिखी हुई है, सबसे बड़ी पावर कौन है जी इसमें, 4 है, और 4 पावर है तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगी, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर होगी इतनी बात। एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। अगर मैंने कल को ये लिख दिया कि 1/2 x की पावर 4 माइनस के √3x और प्लस के √5। अब आप कहोगे सर आपके ने तो यहाँ पर सारे के सारे रूट में लिए। अब रूट में लिए, जो रूट में लिया ना वो एक नंबर था, और वो नंबर किसका था, पहले ध्यान से सुनो। ये तो सारे क्या हैं, रियल नंबर हैं, तो रियल नंबर अंडर रूट में भी आते ही हैं, ठीक है। आप सिर्फ पावर्स पे ध्यान दो, पावर क्या है आपके पास 4, और एक पावर है 1, और यहाँ पर कितनी हो रही होगी, पावर 0। तो इसका मतलब जो पावर्स हैं वो तो होल नंबर में लाई करती हैं, और आपकी सबसे बड़ी पावर कौन है, 4 है, और जो 4 सबसे बड़ी पावर है यही क्या कहलाती है, इस पोलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। अगर डिग्री कहलाएगी तो हम बोल देंगे सिंपल सी बात किया, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। इस पोलिनोमियल की डिग्री भी कितनी है, 4 है, तो ये भी किसका पार्ट बन जाएगी, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट में चलते हैं, ध्यान से सुन लेना हर एक पार्ट को, क्योंकि आपके बोर्ड में 101% इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा सिलेबस तो है नहीं पोलिनोमियल में, तो आपको एक एक पार्ट को ध्यान से पढ़ के चलना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड में नंबर कटने का मतलब है आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा लॉस होना, ठीक है ना। क्योंकि आप समझेंगे कि क्योंकि बोर्ड के नंबर ही आप सबको बता सकते हैं, 9th क्लास में आपने चीटिंग करके किया या कैसे किया वो तो आपको ही पता होगा, ठीक है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या, अपने नेक्स्ट टॉपिक की। अब ध्यान रखना, ये आपके 101% की गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि बोर्ड में पूछे जाएंगे आपके क्वेश्चन। पूछे कैसे जाएंगे उस चीज़ पे ध्यान दो। सबसे पहले पार्ट हमें कहा कि 5th वाला जो टॉपिक है हमारा वो है कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब ये कांस्टेंट क्या है जी, कांस्टेंट वो है जिसको चेंज नहीं कर पाएंगे। क्लियर होगी बात। अब थोड़ा दिमाग लगाओ। अब हमारे पास क्या है, एक पोलिनोमियल है, मैं पर्टिकुलर ये पोलिनोमियल नहीं ले रहा हूँ, कोई एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ध्यान से देखो, मेरे पास है x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 प्लस के 2x और प्लस के 7। क्लियर होगी जी बात। आप ध्यान से सुनो, यहाँ पर ध्यान से देखो, इन पूरी टर्म में आपको भी पता है, इतना आपको पता है कि कांस्टेंट क्या है। अब आपको पता है कि कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट क्या है आप बताएं, कितना है जी आपके पास कांस्टेंट है, आपके पास कितना है आपके पास कांस्टेंट, वो है 7। अगर 7 कांस्टेंट है तो इसका मतलब कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होगा कि ये सारी की सारी आपकी पोलिनोमियल रफ कर दो बस इधर वाला पार्ट, और ये सारी की सारी क्या बन जाएगी, ये जो 7 था, ये वाला 7, ये क्या कहलाएगा आपके पास, कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाएगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि कांस्टेंट तो यही है बाई पोलिनोमियल में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल की। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 जिसकी डिग्री 0 होगी इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब डिग्री 0 कैसे बना सकते हैं कि जैसे आपने कहा कि इट इज ऑफ द फॉर्म px इक्वल्स टू ओनली एक क्या आएगा आपके पास, नंबर आएगा, जैसे 3 4 7, तो a बोल दिया, बस a क्या ना हो, यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। 0 के अलावा कोई नंबर रख लो दुनिया का, सारे के सारे क्या कहलाएंगे आपके पास, कांस्टेंट पोलिनोमियल के पार्ट कहलाएंगे। क्लियर होगी जितनी बात। नेक्स्ट पे चलते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। अब आपके पास उसने कहा जी मेरे पास जो एग्जांपल है, एक तो है 2 है, -5 है, 1 है, 8 है, और इसी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो सारे कांस्टेंट पोलिनोमियल में आएंगे। अब आप कहेंगे सर इनकी डिग्री को 0 दिखा सकते हैं हम, जरा बता के दिखाओ डिग्री कहाँ मिली, इसकी पावर 0 कहाँ मिल रही है हमें। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास 2 लिखा है, आपको पता है 2 के मल्टीप्लाई में हमेशा 1 रहता है। क्लियर है। आप ध्यान से देखो कि अगर ये 2 है आपके पास, अगर ये 2 है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय, आपको पता है किसी की भी पावर 0 कर दो तो वो क्या होता है, हमेशा 1 के इक्वल रहेगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 0, और x की पावर 0 हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के। आप किसी भी नंबर की पावर 0 कर दो वो हमेशा किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। आपने कल को 10 की पावर 0 कर दी तो भी किसके इक्वल है, 1 के। a की पावर 0 कर दी तो भी वो किसके इक्वल है, आपकी 1 के। तो हमने क्या किया, इस 1 की पोजीशन पे x की पावर 0 रखा, और x की पावर 0 रखा तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखो यहाँ पर x की पावर कितनी आई है, 0 आ गई। अब ये 0 पावर होने का मतलब है कि जिसकी देखो यहाँ पर डिग्री कितनी मिली, कितनी हाईएस्ट पावर मिली, 0 मिली, तो 0 इसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। और यही क्या बोलने वाला था कि जी कांस्टेंट जो पोलिनोमियल है
उसकी डिग्री हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। अब चेंज करते हैं टॉपिक को, अब थोड़ा सा नीचे की साइड देखते हैं, हमारे पास एक और टॉपिक है, वो है जीरो पॉलिनोमियल। ध्यान से सुन लेना, इसी पे ही पूरा पूरा क्वेश्चन बनेगा आपका 100%। एक नंबर तो ये दे के जाएगी डेफिनेशन आपको। क्यों दे के जाएगी, ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि जीरो पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है वो सेम टू सेम ये समझ लो कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट को कैसे है कि आप देखते रहो। देखो सबसे पहले इट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कि भाई ये बिल्कुल कांस्टेंट पॉलिनोमियल है विद पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू इज 0। भाई अगर आपके पास कोई एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये सेम वही है, बस उसने कहा है कि हमेशा उसकी वैल्यू 0 आ जाए, कि पर्टिकुलर वैल्यू उसकी 0 हो। तो इसका मतलब ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या था, a था, उसने कहा a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये किसी दिन 0 बन गया तो ये किसका पार्ट बन जाएगा, आपका जीरो पॉलिनोमियल का पार्ट बनेगा। अब थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, चलो जी और की बात करी जाए। एक डेफिनेशन और बिल्कुल सिंपल से वर्ड में, अ पॉलिनोमियल हुज ऑल कोफिशिएंट्स का मतलब था जो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था आर 0 इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। यानी कि वो सारे के सारे मल्टीपल जो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो सारे 0 कर दो, वो क्या मिल जाएगी आपको, क्या मिल जाएगी, जीरो पॉलिनोमियल मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल की बात करी जाए, px डायरेक्ट 0 के इक्वल हो सकता है जी, बिल्कुल सही बात है। px किसके इक्वल हो सकता है, 0 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 2, 0 x प्लस के 0 etc। आपको पता ही है पूरा सोल्व करने के बाद क्या मिलेगा, आपको 0 ही मिलेगा। अब थोड़ा दिमाग से लगाओ, सर आपने तो यहाँ पे हमें एक चीज सारी डेफिनेशन बता दी, सब कुछ बता दिया, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्यों नहीं बताई, आपने 0 भी बताई। 0 होती है तो कांस्टेंट है, 1 होती है लीनियर है, 2 होती है क्वाड्रेटिक है, 3 होती है क्यूबिक है, 4 होती है तो बाई क्वाड्रेटिक है। इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, सबसे पहले ध्यान से देखो। आपने कहा कि सर इसके जितने भी कोफिशिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, 0 होते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर अगर मैं इस पूरे पॉलिनोमियल की बात करूँ तो ये इसकी डिग्री कितनी होगी, यहाँ पर 2 होगी। क्लियर होगी बात। कल को मैंने एक और एग्जांपल लिया, x की पावर 10 प्लस के 0x और प्लस के 2 सॉरी प्लस के कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा कितना आपके पास, प्लस के 0। अब ध्यान से देखो, आप इस पॉलिनोमियल में जाओगे तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो गई, कितनी होगी, 10। आप इन सबको सोल्व करोगे तो पर्टिकुलर वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ध्यान से देखो 0। अब एक और अगर एग्जांपल देख लें कि 0x की पावर 100 प्लस के 0x स्क्वायर प्लस के 0, यहाँ पर अगर डिग्री की बात करी जाए तो कितना है भैया आपके पास, आपको पता है इस पूरे को सोल्व करने के बाद भी आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर डिग्री क्या थी, 0 वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर डिग्री कितनी हुई, 2 हुई, यहाँ पर डिग्री कितनी हुई, 10 हुई, यहाँ पर डिग्री कितनी हुई, 100 हुई। इस तरह से तो इन्फिनिटिव बन गई ना, बहुत सारी पावर्स बन गई। और हमें पता है कि एक पॉलिनोमियल की तो एक ही डिग्री होगी, तभी तो उसका पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि इसकी डिग्री ये है, लेकिन बन नहीं रही। तो हम क्या कहेंगे कि जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हमारे लिए क्या रहेगी, नॉट डिफाइंड, कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री को नॉट डिफाइंड यानी हम फाइंड नहीं कर सकते, या बोल सकते हैं इन्फिनिटिव इसकी पावर होती है। तो इन्फिनिटिव का भी तो मतलब नॉट डिफाइंड ही होता है। तो ध्यान रखना, जीरो पॉलिनोमियल की कोई आपसे पूछे कि डिग्री कितनी है तो आप कितना बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इसके बाद आपके पास आता है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है उस पर ध्यान दो जरा फटाफट। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को थोड़ा जल्दी से सीखने वाले हैं, ठीक है। देखो जी, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में मेरे पास सबसे पहले ध्यान से देखो फटाफट, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ उसने कहा कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, यानी कि एक किसी गिवन पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछ रहा है, तो वो वैल्यू क्या कहलाएगी, ध्यान से सुनो। लेट पी एक्स मेरे पास कोई एक पॉलिनोमियल है, ठीक है जी, इन एक्स, ठीक है ना, एक्स का मतलब क्या है आपके पास, वेरिएबल, ठीक है, एंड इज एनी रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पर क्या है भैया आपके पास, यहाँ पर एक वर्ड छूट गया हमारा ए, इसको लिख लेना, ए इज एनी रियल नंबर। उसने कहा कि देन द वैल्यू ऑफ ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग एक्स इक्वल्स टू अल्फा इन द किस में भाई, पॉलिनोमियल पी एक्स में। जैसे ही आप ये वैल्यू एक्स की वैल्यू अल्फा इस पी एक्स में पुट करेंगे, इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ क्या कहलाएगी, पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट, उस गिवन पॉइंट पे वैल्यू कहलाएगी। क्लियर हुई बात। अब ध्यान से सुनो कि अगर मैंने इस पी एक्स में क्या करा कि एक्स की पोजीशन पे अल्फा पुट किया, तो दिस वैल्यू इज डिनोटेड बाय पी अल्फा। अब फॉर एग्जांपल से समझते हैं हम, इतनी ज़्यादा डिटेल में क्या बात करनी है, हमें कोई थ्योरी तो आने की नहीं, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ध्यान से सुनो, मेरे पास फॉर एग्जांपल, अब फॉर एग्जांपल क्या है, सपोज करो मेरे पास एक पॉलिनोमियल थी पी एक्स, और पी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर
प्लस के x माइनस के 1। आपके पास ये एक पोलिनोमियल है, क्लियर होगी जी बात। उसने कहा कि अगर मैं इस x की पोजीशन पे क्या पुट कर दूं, 5 पुट कर दूं, तो 5 पुट करेंगे तो x की पोजीशन पे क्या हो गया, 5 पुट हुआ। जहां जहां x दिखता हो वहां पर क्या पुट कर देंगे हम, 5 करेंगे। तो यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर प्लस के 5 माइनस 1, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस के 5 और माइनस के 1, इन दोनों का ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 30 और माइनस के 1 किसके इक्वल आ जाएगा 29। आपको पता है कि इस पोलिनोमियल की 5 पर जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 29 आई। फॉर एग्जांपल में चलते हैं, एक और दे लेते हैं। मेरे पास एक px है जी, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 2, ठीक है जी। उसने कहा जी जरा बताओ, जरा इसकी पोलिनोमियल की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू जब कितनी हो 2 हो, ठीक है जी। तो कितना लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस के 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस के कितना हो गया 2। आपको पता है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस के 6 और प्लस के 2। आपको पता है ये कैंसिल हो गया, तो इस पोलिनोमियल की पर्टिकुलर वैल्यू की आ गई आपके पास 0 आ गई। अभी 0 के भी बारे में पढ़ेंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है इस px की वैल्यू किसके इक्वल आई, 0 आई। कब, जब x की वैल्यू आपने 5 पुट की थी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और ध्यान रखना अब जो ये पॉइंट आने वाला है ये आपके पास मिनिमम की बात कर रहा हूँ 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन लेके आएगा, ठीक है ना। यानी कि 3 से 4 नंबर आपको बोर्ड में दे के जाएगा ये वाला टॉपिक, और ये हमारा इस वीडियो का यानी कि अभी तक का लास्ट टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जरा इस टॉपिक के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में बात कर लूँ मैं जरा इस पर। हमने कहा कि जीरो पोलिनोमियल है। अब जीरो पोलिनोमियल का मतलब क्या है कि आपने किसी पोलिनोमियल में आप कोई वैल्यू पुट करते हो, जैसे अभी हमने 5 पुट की। अब 5 पुट करने के बाद अगर वो वैल्यू 0 नहीं आती है तो वो कहलाती है कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट गिवन पॉइंट, यानी कि जो आपके पास था अगर वो 0 आ जाती है, मान लो आपने 2 रखा था एक पोलिनोमियल में, वहाँ पर कितनी आ गई थी 0, तो हम बोल सकते हैं 2 रखने पर ये पोलिनोमियल 0 बन जाती है, यानी कि 0 वैल्यू देती है। तो 2 इसका क्या कहलाएगा, एक 0 कहलाएगा। 0 का मतलब इसे वापस 2 इसको वापस देते हैं तो ये क्या दे देता है हमें, वापस 0 वैल्यू देता है। अब ध्यान से सुनो कैसे देता है। अब हमारे पास अ रियल वैल्यू, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या आती है अ रियल वैल्यू, यहाँ पर कोई है हमारे पास कितना है जी a, ठीक है ना, या इसको आप अल्फा ही मान लो क्योंकि आपने अभी पीछे अल्फा पढ़ा, ठीक है जी। इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। हमने कहा जी हमारे पास एक रियल वैल्यू है जिसका नाम अल्फा है, वो हमारे पास क्या है जीरो ऑफ पोलिनोमियल है px की। लेकिन ध्यान से सुनो, इफ अगर मैं p अल्फा यानी कि इस x की पोजीशन पे ये अल्फा पुट करता हूँ और इसकी पूरी पोलिनोमियल की वैल्यू ही क्या आ जाए 0 आ जाए, तो ये क्या कहलाएगा, इसका 0 कहलाएगा। कौन, ये अल्फा, ठीक है ना। कैसे, एक एग्जांपल से सोचते हैं। देखो अगर ध्यान से सुनो, मेरे पास क्या है कि मेरे पास एक px पोलिनोमियल है, और px पोलिनोमियल क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2, ये मेरे पास क्या है एक पोलिनोमियल है। हमने क्या किया, इसमें रैंडमली हमने एक वैल्यू पुट करी, किस चीज़ का नाम था 2 जैसे ही पुट करेंगे तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस के 2, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 और प्लस के कितना बन गया आपके पास 2। अब ध्यान से देखो ये कितना बना आपके पास 2 प्लस के 4 6 और 6 माइनस के 6 कितना बनेगा 0। अब ध्यान से सुनो, आपने ये वैल्यू यहाँ पर 2 रखी इस पोलिनोमियल में, ये क्या बनी आपके पास 0 वैल्यू बनी इसे पुट रखने के बाद। तो इसका मतलब अगर मैं 0 इसमें पुट करता हूँ तो ये पोलिनोमियल 0 बन जाती है, तो इसलिए 2 इसका क्या कहलाएगा 0 कहलाएगा। एक एग्जांपल में देख लो, अगर इसकी वैल्यू कितनी रख लो आप, सपोज करो कितनी रख लो आप, इसकी वैल्यू 1 रख लो थोड़ी देर के लिए, p1 कितना बनेगा, ध्यान से देखो 1 का स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2, तो ध्यान से देखो 1 माइनस 3 प्लस 2 कितना आ गया फिर 0, तो यानी कि 1 भी इसका एक 0 हुआ। अब बस 2 ही 0 मिलने थे इसके। अब आगे की बात करते हैं, 1 रख के देख लो कितना आपके पास 3 रखेंगे तो अब यहाँ पर रखो, देखो कितना रखा जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस के 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और प्लस के कितना बन जाएगा 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस के 9 प्लस 2, अब 9 से तो 9 कट के टोटल वैल्यू कितनी दी इसने 2। अब ये 0 के इक्वल तो नहीं आई ना, नहीं आई ना। हम इसको बोलेंगे कि अब हमारे पास 3 रखने पर इस पोलिनोमियल की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 2 आई। अब ये इसका 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसने वैल्यू दी। अब यहाँ पर ध्यान से देखो 1 रखने पर भी 0 मिला, 2 रखने पर भी 0 मिला, तो यानी कि 1 एंड 2 ए जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या कहलाएंगे, जीरो ऑफ पोलिनोमियल कहलाएंगे। तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है अब आपका,
वो आने वाला है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि उसके 2 जीरोज होने वाले हैं, एक अल्फा रहेगा एक बीटा रहेगा, वो सारी डिटेल में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से तैयार करें और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।